दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे एक्टर के बारे में बात करेंगे जिसे आज पूरी तरह से भुला दिया गया है। इनका नाम है कुणाल सिंह। इन्होंने हिंदी में सिर्फ एक ही फिल्म में काम किया है और उसका नाम है दिल ही दिल में। फिल्म मूल रूप से तमिल में थी, उसी को हिंदी में भी शूट किया गया था। कुणाल का जन्म हुआ था 29 सितंबर 1977 को हरियाणा में। माता गृहिणी थी और पिता राजेंद्र सिंह सेना से रिटायर्ड कर्नल थे। कुणाल बचपन से ही पढ़ने में बहुत होशियार था। कुणाल के पिता चूंकि सेना से थे तो परिवार को देश के कई शहरों में रहने का मौका मिला। 12th की पढ़ाई पूरी करके कुणाल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने बेंगलुरु चला गया, जो कि उस समय पर बेंगलोर कहलाया जाता था। बेंगलुरु में बीटेक की पढ़ाई के दौरान ही उसने कुछ जगह पर तमिल फिल्मों के और भोजपुरी फिल्मों के ऑडिशंस दिए और पहली बार भोजपुरी फिल्म में एक्टिंग करने का मौका मिला। 1999 में एक और फिल्म में मौका मिला जो कि तमिल मूवी थी। फिल्म का नाम था काडालार दीनम, जो कि मूल रूप से एक तमिल मूवी थी, लेकिन उसे हिंदी में भी शूट किया गया था और हिंदी में फिल्म का नाम रखा गया था दिल ही दिल में। तमिल वर्जन के साथ हिंदी वर्जन भी जबरदस्त तरीके से हिट हुआ और कुणाल की गाड़ी फिल्मों में चल निकली। लेकिन पहली फिल्म जिसमें सोनाली बेंद्रे जैसा नोन फेस था, फिर भी हिंदी में कुणाल को फिल्में नहीं मिली। लेकिन तमिल लैंग्वेज में कुणाल के पास फिल्मों के लगातार ऑफर आने लगे थे। तमिल में काम करने के साथ कुणाल साथ साथ हिंदी में भी ट्राई कर रहा था कि उसे हिंदी में भी कोई फिल्म मिल जाए। कुणाल की सिर्फ पहली फिल्म नहीं बल्कि उसकी लगातार कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस किया था। 2007 में कुणाल को एक हिंदी फिल्म में काम करने का मौका मिला। फिल्म का नाम था योगी। एक तरफ कुणाल फिल्म की शूटिंग कर रहा था तो दूसरी तरफ कुणाल मुंबई में अपने लिए रहने के लिए जमीन भी तलाश कर रहा था। जमीन की खोज पूरी हुई करजत में। करजत में कुणाल ने जमीन देखी, प्राइस तय की और साइनिंग अमाउंट के तौर पर 50 लाख रुपए जमीन मालिक को दे दिए, जो कि प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू दिए गए थे। इधर फिल्म की शूटिंग आधी हो चुकी थी, लेकिन जमीन के मालिक और मीडिएटर प्रॉपर्टी डीलर जमीन की रजिस्ट्री करने के लिए रेडी नहीं हो रहे थे। कुणाल बार बार प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस के चक्कर काट रहा था, लेकिन जमीन कुणाल के नाम पर नहीं चढ़ाई जा रही थी। दूसरी तरफ अगर कुणाल की पर्सनल लाइफ के बारे में बात की जाए तो कुणाल ने तमिल फिल्मों में सेटल होने के बाद अनुराधा नाम की लड़की से शादी कर ली और उसके बाद उसकी 2 बेटियां हुई उसकी मौत से पहले। खैर, कुणाल बार बार जमीन को अपने नाम कराने के लिए प्रॉपर्टी डीलर के पास चक्कर काट रहा था, लेकिन ना तो जमीन उसके नाम की जा रही थी और ना ही उसके पैसे उसे लौटाए जा रहे थे। कुणाल जब इन सब से काफी ज्यादा थक गया, काफी ज्यादा टूट गया, तो उसने उन प्रॉपर्टी डीलर के अगेंस्ट बैक टू बैक 2 FIR कर दी, जिसके बाद पुलिस ने इंक्वायरी करने के बाद वादा किया कि उसको या तो पैसा वापस दिलाया जाएगा या उसकी जमीन उसको दिलाई जाएगी। इसी बीच 7 फरवरी 2008 को खबर आती है कि कुणाल ने अपने फ्लैट में पंखे से लटक कर फांसी लगा दी। जिस समय कुणाल को फांसी लगाया हुआ बताया जाता है, उस समय कुणाल के फ्लैट में 2 दोस्त और इसी दौरान हिंदी फिल्म योगी में साथ में काम करने वाली एक्ट्रेस लवीना भाटिया मौजूद थे। यानी 3 लोग उस समय फ्लैट पर मौजूद थे जिस समय ये हादसा हुआ। लवीना से अलग जो 2 दोस्त थे, जो 2 लोग थे, वो एक तो फिल्म योगी का स्क्रिप्ट राइटर था और एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर। कुणाल की मौत के बाद पुलिस ने पूछताछ शुरू की और केस को सिंपल सुसाइड केस मानकर क्लोजिंग रिपोर्ट लगा दी। केस बंद हो गया, लेकिन कुणाल के पिताजी कर्नल राजेंद्र सिंह जी ये मानने को बिल्कुल भी रेडी नहीं थे कि ये एक सुसाइड केस था। कुणाल के पिता का ये मानने के पीछे कि कुणाल ने सुसाइड नहीं किया तर्क ये दिया कि एक तो कुणाल अपनी फैमिली, अपनी दोनों बेटियों के साथ बहुत ज्यादा खुश था, अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। इसके अलावा कुणाल की बॉडी पर काफी चोट के निशान थे, फेस पर, आर्म्स पर, चेस्ट पर, कई जगह पर चोट के निशान थे। पोस्टमार्टम के बाद जब कुणाल की बॉडी उसके परिवार वालों को मिली थी तो खुद पिता राजेंद्र सिंह ने उन सभी चोटों के निशान देखे थे। इसके उलट पुलिस ने जब इस केस में क्लोजिंग रिपोर्ट लगाई थी तो इसे क्लियर कट एक सुसाइड केस बताया गया था। अपने क्लोजिंग रिपोर्ट में पुलिस ने चोट के बारे में कहीं भी कोई बयान नहीं दिया, लेकिन कुणाल के पिता ने खुद पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से पूछताछ की थी और उन चोटों के बारे में पूछा था कि वो चोट के निशान कैसे हैं। डॉक्टर ने सिर्फ यही कहा था कि चोट के निशान गिरने की वजह से भी हो सकते हैं, जो आर्म्स पर हैं, जो पैर पर हैं, जो चेहरे पर हैं, लेकिन जो चेस्ट का निशान है वो पीटने की वजह से हुआ है, यानी कि उसके साथ मरने से पहले मार पिटाई की गई थी, जिसकी वजह से उसकी चेस्ट पर चोट के निशान थे। कुणाल के पिता ने डॉक्टर से दोबारा पूछा कि आर्म्स और फेस पर नाखूनों जैसे निशान क्या गिरने की वजह से हो सकते हैं, तो डॉक्टर उन सवालों का जवाब नहीं दे पाया। इन्हीं सब बातों की वजह से कुणाल के पिता इसे सुसाइड मानने को तैयार नहीं थे। अगस्त में पुलिस ने 7-8 महीने की जांच के बाद इसे आत्महत्या घोषित कर दिया। इस क्लोजिंग रिपोर्ट के बाद कुणाल के पिता ने बॉम्बे हाई कोर्ट में केस को रीओपन करने की याचिका दाखिल कर दी। कोर्ट में इन सारी बातों को रखा गया, जो भी ये सारी बातें थी कि कुणाल की बॉडी पर चोट के निशान थे। इसके अलावा कुणाल
के पिता ने कोर्ट को बताया कि कुणाल के साथ जिस समय यह हादसा हुआ था उस समय घर में 3 लोग तो मौजूद थे ही, साथ ही साथ उससे 1 घंटे पहले कुणाल ने फोन पर अपनी फिल्म योगी के म्यूजिशियन से बात की थी। फोन पर बातचीत के दौरान कुणाल ने अपनी फिल्म का जो म्यूजिक था उसे सुनने के लिए म्यूजिशियन को अगले दिन घर पर बुलाया था। कुणाल के पिता की ये दलील कि कुणाल के शरीर पर चोट के निशान थे, वो खुश था, म्यूजिशियन से बात कर रहा था, उसे अपने घर पर मीटिंग के लिए बुला रहा था, अपनी वाइफ से बात कर रहा था। इन सारी दलीलों को सुनकर कोर्ट ने केस को रीओपन करने का आदेश दे दिया। बदले में पुलिस ने भी अपनी रिपोर्ट कोर्ट में लगाई कि इस केस में दोबारा समय देने का मतलब है समय की बर्बादी। पुलिस ने चोट के निशान की वजह बताई कि सभी चोट के निशान बॉडी में 5वीं फ्लोर से बॉडी को नीचे लाते समय लगे थे, न कि किसी मार पिटाई से। लेकिन कोर्ट ने पुलिस की दलीलों को ना मानते हुए केस को फिर से ओपन करने का आदेश दे दिया। केस की इन्वेस्टिगेशन फिर से पुलिस कर रही थी। पुलिस ने फिर से जब जांच शुरू की तो सबसे पहले लवीना भाटिया को अरेस्ट किया, जो कि फिल्म की हीरोइन थी। लवीना भाटिया से पूछताछ की गई और जांच चली लगभग 11 महीने। इन 11 महीनों में पुलिस ने हर उस इंसान से पूछताछ की जो इस केस से जुड़ा हुआ था। जैसे सुशांत सिंह राजपूत के केस में हर इंसान से पूछताछ की गई जो सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ा हुआ था। लवीना भाटिया के अलावा वहां मौत के दौरान मौजूद स्क्रिप्ट राइटर से पूछताछ की गई। कई दिन तक पूछताछ की गई, लंबी पूछताछ की गई। कुणाल की फिल्म से जुड़े दूसरे लोगों से पूछताछ की गई, कुणाल की वाइफ से पूछताछ की गई। 11 महीने के बाद पुलिस ने रिपोर्ट सौंपी कि कुणाल ने आत्महत्या की है और इस बार पुलिस ने आत्महत्या का कारण भी कोर्ट को बताया। पुलिस ने बताया कि कुणाल और लवीना भाटिया का अफेयर चल रहा था, जिसकी वजह से कुणाल का अपनी बीवी के साथ हमेशा झगड़ा होता रहता था। उसी झगड़े की वजह से कुणाल ने परेशान होकर आत्महत्या कर ली। इस पूरी रिपोर्ट पर पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर को जमीन के लिए दिए गए 50 लाख रुपए का कहीं भी कोई जिक्र नहीं किया। कोर्ट में कुणाल के पिता ने फिर से एक याचिका दायर की। कुणाल की हत्या भू माफियाओं ने की है, जिसमें वहां के कई बड़े मंत्री भी शामिल हैं। कुणाल के पिता ने केस की जांच सीबीआई से कराने की भी मांग की, लेकिन इस बार कुणाल के पिताजी की जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया और कुणाल की मौत वैसे तो आत्महत्या बताई गई, लेकिन वास्तव में एक रहस्य बनकर रह गई। दरअसल कुणाल ने जिन्हें पैसे दिए थे वो कोई जमीन के मालिक नहीं थे, न ही कोई प्रॉपर्टी डीलर था। वो असल में भूमाफिया थे जो फर्जी जमीन, फार्म हाउस दिखाकर लोगों से पैसे ऐंठते थे। कई बार लोगों को डरा धमकाकर वो चुप करा देते थे, लेकिन कई बार उन्हें पैसे देने वाले को ही रास्ते से हटाना पड़ता था, कुणाल की तरह। भूमाफिया कोई छोटा मोटा गैंग नहीं होता दोस्तों, ये अंडरवर्ल्ड का ही एक हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है, जिसका काम जमीन के बदले पैसे हड़पना या किसी भी कमजोर की जमीन हड़पना उनका मुख्य काम होता है। विरोध करने वाले को रास्ते से हटाना इनके लिए एक आसान विकल्प होता है। इनकी पुलिस में ऊपर तक पहुंच होती है, बड़े से बड़े नेता व मंत्री तक इनकी उठा बैठी होती है। ये बड़ी से बड़ी पावर अपनी जेब में रखते हैं, बिल्कुल अंडरवर्ल्ड की तरह। कुणाल की हत्या हुई थी और हत्या के ढेर सारे सबूत थे जिस टाइम की हत्या हुई, जैसे जमीन का पैसा किसे दिया गया, वो लोग कहाँ गायब हो गए हत्या के बाद, चोट के निशान बॉडी पर कैसे आए, 2 लोग 3 लोग घर में मौजूद थे, सभी आपस में बातें कर रहे थे, तो कोई अचानक से उठ के आत्महत्या कैसे कर सकता है? इस बात की जांच क्यों नहीं की गई? वैसे केस जब ओपन हुआ था, दोबारा से ओपन हुआ था, तो लवीना भाटिया पर मर्डर के ही चार्जेस लगाए गए थे कोर्ट के कहने पर, लेकिन सबूतों के अभाव में उसे छोड़ दिया गया। करीब 11 महीने की पूछताछ के बाद कुणाल के करियर की अगर बात की जाए तो कुणाल ने शुरुआती दौर में भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया था, तमिल में टोटल 17 फिल्मों में काम किया और एक हिंदी फिल्म दिल ही दिल में। अब कुणाल को गए करीब 15 साल हो चुके हैं, लेकिन उसकी मौत आज भी रहस्य है और रहस्य ही बनी रहेगी। कुणाल, सुशांत सिंह राजपूत, दिव्या भारती, जिया खान, दिशा सालियान, ये ऐसे लोग हैं जो हमारी और आपकी नजरों में आ चुके हैं, मीडिया की नजरों में आ चुके हैं, वरना ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो गुमनामी की मौत मारे जा चुके हैं और आज तक कहीं उनका कोई नाम नहीं है। कुणाल को आप पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? कमेंट में इसे लेकर आप अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ें।